इन्हें सदियों न भूलेगा जमाना, यहां जो हादसे कल हो गए हैं। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पंजाब के शहर अमृतसर में दशहरे के दिन भयानक ट्रेन हादसे ने पल भर में खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। रावण दहन देखने के दौरान हुए ट्रेन हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मगर हैरत की बात यह है कि इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। रियासती सरकार से लेकर महकमा रेलवे तक हर कोई इस हादसे से पल्ला झाड़ने में लगा है। हालांकि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जांच का हुक्म दे दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि इन अमवात का जिम्मेदार आखिर कौन है। आज दो रुख में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा हादसा होता है और इस हादसे पर की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आता है। इस पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से हम इस पूरे मामले के दोनों रुख, दोनों पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण चुग जी, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। आपका रुख अमृतसर एक्सीडेंट पर हम जानने की, आपका पक्ष समझने की हम कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जगपाल सिंह खुराना जी, जो कि तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगपाल जी, आपका भी पक्ष और आपका रुख हम समझने की, इस बड़े हादसे पर समझने की कोशिश करेंगे। दोनों मेहमानों का हम बहुत वेलकम करते हैं, बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले जगपाल खुराना जी, आपसे ही मेरा सवाल है, सीधा सीधा सवाल, कि इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों जगपाल जी? आपको ये सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो ये घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस अवसर पे हुई है इसके लिए ये हादसा है, एक ट्रेजेडी हुई है जी। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो हमारा फर्ज बनता था उस टाइम उस ट्रेजेडी से, उस हादसे से निपटने का था। और हमने अपने जो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और पंजाब सरकार ने सबसे पहले उस हादसे के जो लोग वहां पे जख्मी हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको संभालने में सारा वक्त लगाया और सबको हॉस्पिटल में पहुंचाया और जो मर गए थे उनको सबको इकट्ठा किया वहां से, और उनकी जो लाशें थी अलग अलग जगह पे पड़ी। हादसे कोई प्लान नहीं होते, हादसे हो जाते हैं। और मैं समझता हूं उसके बाद कैप्टन साहब ने कोई ज्यादा वक्त ना लगाते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक कमीशन बना दिया है प्रोब करने के लिए, और जिसके भी इसमें जिम्मेवारी पाई जाएगी और लगेगा कि इनका ये उनकी गलती से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है, उनको सख्त से सख्त जो कानूनी तौर पे सजा बनती है दी जाएगी और किसी को भी इससे छुटकारा नहीं दिया जाएगा। तरुण चुग जी, आपको क्या लगता है? जगपाल जी जो बता रहे हैं कि भाई पहले जांच होगी, पड़ताल होगी, उसके बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी, यानी यहां भी जिम्मेदारी तय करने में और इंसाफ मिलने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तरुण चुग जी, पहली बात तो ये हादसा नहीं है, ये कत्लो गारत, इट इज ए नॉट एक्सीडेंट, इट इज ए मर्डर। और ये कत्लो गारत यहाँ की जो दशहरा कमेटी है उसके द्वारा हुआ है। उस दशहरा कमेटी जहाँ किसी समय में 5 फुट का 10 फुट का रावण जलता था और कॉलोनी के 50-100 लोग इकट्ठे होते थे, उस जगह पर पूरे अमृतसर शहर में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर और नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू जी के नाम से, और उन सबको वहां बुलाया गया। और जहां 200 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते वहां 20,000 लोग इकट्ठे किए गए। लगभग 5,000 लोग रेल पटरी पे खड़े किए गए और बार बार स्टेज से कहा गया, मैडम 5,000 लोग रेल पटरी पर बैठे हैं और 500 ट्रेनें भी गुजर जाएं। अरे प्लीज काइंडली भाई साहब, मैंने आपको बात आराम से सुनी ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी। आपको वक्त मिलेगा बात करिएगा, विषय तो आपने रखा, बात बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। दो रुख, एक रुख मेरे को भी तो रखने दीजिए। आप बाद में आप उसको ठीक कर दीजिएगा। नवजोत कौर सिद्धू को कहा गया, मैडम 5,000 लोग रेल पटरी पे बैठे हैं, आप 5,500 ट्रेनें भी यहां से गुजर जाएंगी तो ये उठने वाले नहीं हैं।
कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी परमिशन दी? 20,000 लोग वहां इकट्ठे नहीं हो सकते। वहां जिस खंबे पर 80 फुट का रावण बांधा गया वो खंबा कारपोरेशन का, सरकार का था। और 17 घंटे आप देखिए, एक तरफ घटना होती है, दिल्ली से उठकर रेल राज्य मंत्री घटनास्थल पर 4 घंटे में पहुंचते हैं। जाते ही कार्रवाई शुरू होती है। रेल के सभी अधिकारी, जनरल मैनेजर, डीआरएम, रेलवे के इंजीनियर्स, रेलवे के डीजी, रेलवे के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पूरी रात वहां रहते हैं और रेलवे की ओर से इंक्वायरी होती है एक एक चीज की घटना। और रात को 3 बजे गवर्नर चंडीगढ़ से उठ के वहां पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री को पहुंचने में 17 घंटे लगते हैं। 17 घंटे बाद मुख्यमंत्री पहुंचते 4.5 मिनट वहां रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं दिल्ली से उड़े? क्योंकि राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे हर हालत में नवजोत सिंह सिद्धू को बचाया जाए। राहुल गांधी के निर्देश थे कि कातिल नवजोत को सिद्धू और उसके साथी मिट्ठू मदान के कहने को बचाया जाए। राहुल गांधी ने उनको कहा कि मेरे को नवजोत सिंह सिद्धू की आवश्यकता छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में है और इन कातिलों को बचाया जाए। जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप एक हादसे का मजाक बनाने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह दिल्ली में रुके रहे और वेट करते रहे कि मैं वहां जाऊंगा, करूंगा क्या। इनसे पूछिए परमिशन किसने दी? कौन लोग रेल पटरियों पर लेके आया? कौन जनता, आम गरीब जनता? 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये चंडीगढ़ के इसी कमरे में बैठे, इन्हें क्या पता 60 से ज्यादा लोग मर चुके। लाशें जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है। ये तो और आप कांग्रेस की स्टोरी बना रहे हैं। सरकार उन कातिलों को बचाने में लगी है। आप देखिए ट्रेन, उसको ट्रेन में कुचलवाने वाला पार्षद मिस्टर मिट्टू कहाँ है कैप्टन साहब? बताइए खुराना जी, कैप्टन साहब चले गए। कैप्टन साहब इजराइल जा चुके हैं, इजराइल टूर पे निकल गए। कैप्टन साहब इजराइल जा चुके हैं। पूछिए ना 17 घंटे क्यों नहीं पहुंचे? आज कहाँ है कैप्टन अमरिंदर सिंह? पूछिए, बताइए जनता को कहाँ है कैप्टन अमरिंदर सिंह? अभी वो इजराइल जा चुके हैं, इजराइल से उतर के जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को बचाने के लिए राहुल गांधी के आदेशों की पालना करते हुए मुख्यमंत्री आज इजराइल चले गए। कितनी सहानुभूति है। कांग्रेस की गाड़ी आती है, मिट्ठू जो क्रिमिनल है उसको बचाती है। ऐसी घिनौनी घटनाएं आप कर रहे हैं। मैं तो अमृतसर में बैठा हूँ, वहां पर इन हाथों से लाशों को जला के आया हूं। आप बताइए ना क्या किसने परमिशन दी थी? 5,000 लोगों को रेल पटरी पर इकट्ठा करने के लिए किसने परमिशन दी थी? क्यों परमिशन दी थी? कैसे वहां पर रेल पटरी पर लोगों को खड़ा कर दिया? कैसे 5,000 लोगों को कटने के लिए खड़ा कर दिया? 17 घंटे कहां थे कैप्टन साहब? राहुल गांधी के आदेशों का पालन कर कैप्टन साहब नवजोत सिद्धू फैमिली को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने बोला है कैप्टन साहब इस नवजोत सिंह सिद्धू की मेरे को आवश्यकता है। ये कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू की कातिल पत्नी को बचाया जाए। अरे बताइए, आप कह रहे कमीशन बना दिया गया? एक डिविजनल कमिश्नर मिस्टर खुराना, एक डिविजनल कमिश्नर अपने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जांच कर सकता है? 4 घंटे में बताइए ना, एक कैबिनेट मिनिस्टर की जांच एक जगपाल सिंह जी, जगपाल सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर जांच कर सकता, कैबिनेट मिनिस्टर की जांच डिविजनल कमिश्नर कर सकता है। जगपाल सिंह जी, कत्लों की जांच अपने कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में एक छोटा सा कमिश्नर जांच कर सकता है क्या? क्यों कत्ल होने दिया गया? क्यों वहां पर बुलाया गया? क्यों यमराज को दावत दी गई? नवजोत और सिद्धू जो कत्ल जिसके द्वारा कत्ल हुए उस पर 302 का पर्चा क्यों नहीं हो रहा? 302 की एफआईआर क्यों नहीं हो रही? नवजोत और सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू के निमंत्रण पर लोग आए थे, बड़े बड़े बोर्ड लगाकर उनको बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। और एफआईआर जगपाल सिंह जी, जगपाल सिंह खुराना जी, सामने दिख रहा है। तरुण जी सुन लीजिए, कातिल तरुण जी दिख रहा है, तरुण जी सुन लीजिए, दिख रहे हैं नवजोत और सिद्धू सामने दिख रही है। मुझे बताएं सेंटर से रेलवे जगपाल खुराना जी चिट किस मुद्दे पे और कैसे देके गया? कौन सी इंक्वायरी कर ली उन्होंने? ठीक है जगपाल खुराना जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस जो एक्यूज्ड हैं, जो कसूरवार है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है।
किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। लॉ ऑफ द लैंड है जो, वो चलेगा, यहाँ पे कानून है, इंक्वायरी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साफ शब्दों में कह दिया जब कि सामने जो भी दिख होगा, रहा चाहे है, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, तो इंक्वायरी जो भी किस चीज जिसके की ऊपर करनी जिम्मेवारी है? आएगी जब वो उसको स्टेज बख्शा नहीं सेक्रेटरी कह रहा जाएगा। है कि मैडम सिद्धू 5000 लोग रेल पटरी पे बैठे हैं, अगर वो स्टेज सेक्रेटरी कह रहा है तो स्टेज सेक्रेटरी अपना बयान देगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा आपके लिए 500 ट्रेनों पे गुजरने को तैयार हैं, तो पर्चा बनता है कि नहीं बनता? 20,000 लोगों की जगह नहीं है, आपने 20,000 लोग कैसे बुला लिए? वहां 200 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। उसी स्टेज से आपने जो रेल पटरी पे लोगों को क्यों खड़ा किया? किसके कहने पे खड़ा किया? वहां पे जो लोग आए हुए थे उनको संबोधित करते हुए निमंत्रण किसने दिया था? गायक ने यह बात कही है कि आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने आप को संभालो, और उन्होंने वो वीडियो क्लिप भी देख चुकी है सारी दुनिया, और सारी जगह पे वो वीडियो क्लिप आ चुका है जिसमें ये कहा गया है कि आप रेलवे ट्रैक से आगे आ जाओ, कुर्सियां खाली पड़ी है, यहाँ पे आके बैठो। आपने शायद वो नहीं देखा है। दशहरा देखे 10 फुट का। मैडम सिद्धू, बीजेपी और अकाली दल का एक ही एजेंडा है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इस घटना से कोई मतलब नहीं है। जो गरीबों के लोगों के साथ हुआ है उसके लिए कोई दर्द नहीं है। इनके पास एक एजेंडा है, किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को या सिद्धू परिवार को इसमें किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए और उनका कलम किया जाए, ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू को बचाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी के आपकी सरकार प्रधानमंत्री के इशारों पे चलती है और हमारी सरकार राहुल जी के इशारों पे चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे प्रधान, हमारे पार्टी के प्रधान है और वो जो कहेंगे उसको मानेंगे, पर ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हों कि इन्वेस्टिगेशन ना हो। मंत्री वहां पहुंचता है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री 4 घंटे में रेल मंत्री अगर पहुंचे हैं तो रेल मंत्री ने आके कोई सुविधा का फायदा नहीं किया, नुकसान किया है। रेल मंत्री ने आके अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ में डाला, उनका कोई फायदा नहीं किया है। और मुख्यमंत्री एसी में सोता है क्योंकि मुख्यमंत्री को उद्देश्य आ गया था एसी में नहीं सोता है। मुख्यमंत्री को रात को वहां से चलने के लिए परिवार को बचाना है। मुख्यमंत्री बेबस है, वो वापस आए थे। राहुल गांधी के आदेशों के आगे बेबस है, राहुल गांधी के देशों से बेबस है। पहली फ्लाइट सुबह 5 बजे दिल्ली से चलती है क्योंकि इसको आदेश आ गया था। नहीं देता जो आप बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी का आदेश आपने सुना था क्या? नवजोत सिंह सिद्धू को बचा रहे हो। 60 राहुल गांधी जी का कोई आदेश नहीं था। राहुल गांधी जी 60 लोगों के किसी को बचाया नहीं जा रहा। इन्वेस्टिगेशन होगी, 4 हफ्तों में इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा साहब। ये बात बड़ी क्लियर है, पर आप चाहते हैं कि इसको भड़काया जाए, राजनीति की जाए और बीजेपी और अकाली दल दोनों इस पर राजनीति करने लगे हुए हैं। आप राजनीति कर रहे हैं और आप इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि आपके दिल में उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए कोई दर्द नहीं है। अगर आपके दिल में दर्द होता तो कम से कम जब आपके यहाँ पे मंत्री आए थे, रेलवे मिनिस्टर आए थे, जो लोगों के घर के दिए बुझ गए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ काम करते, उनके लिए नौकरी का कोई वादा करके जाते, उनको कोई कंपनसेशन देके जाते। आज हमारी कंपनसेशन पहुंच चुकी है अमृतसर में और कल को जो शहीद हुए हैं बेचारे और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को कंपनसेशन दी जाएगी। राहुल गांधी के आदेशों की पालना करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह बेबस हैं और वो राहुल गांधी के देशों पर नवजोत को हम कोई बेबस नहीं है। हम इंक्वायरी कराएंगे और ना ही राहुल गांधी जी कोई ऐसी बात उन्होंने कही है और ना ही वो चाहेंगे कि ऐसा हो। वो इंसाफ पे पुजारी हैं और इंसाफ चाहेंगे और हम भी बिल्कुल बिल्कुल। जगपाल सिंह खुराना जी, क्या जगपाल सिंह खुराना जी की जांच एक छोटा सा कमिश्नर कर सकता है क्या? तरुण चुग जी सुन लीजिए। जगपाल सिंह खुराना जी यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर जांच में इतनी ज्यादा देरी होगी, जिम्मेदारी बाद में तय होगी, तो जो लोग 4 हफ्ते का टाइम है साहब। इसमें जगपाल जी जो लोग मारे गए हैं, जो लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें इंसाफ बहुत देर से मिलेगा। उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा खुराना जी? अरे ये तो कातिलों को बचाने की कोशिश में लगी है पूरी सरकार, क्योंकि राहुल गांधी ने इनको आदेश दिए हैं कि कातिलों को बचाने की कोशिश नहीं है। पहले तो जो जख्मी है उनको संभालना है, जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवारों को संभालना है। तो क्यों नहीं पर्चा रजिस्टर करते, क्यों नहीं एफआईआर रजिस्टर करते, जो भी उनकी सुविधा कर सकते हैं 10 दिन तो उनके बेचारे 100 का समय है उनका। क्यों नहीं नवजोत को पकड़ते, हम उनके साथ उस समय में ना खड़े हों। ऐसे एफआईआर हो गया, जिसके नाम आएंगे उनको पकड़ा जाएगा। किसी ने रोका नहीं है। सीएम साहब ने बड़ा क्लियर किया। चल गया था
कि आप राजनीति करना चाहते हैं, आप राजनीति कीजिए। एक ट्रेन वहां से निकलती है, उसको इन्फॉर्मेशन है, वो आराम से निकलती है, वहां से स्लो होकर निकलती है, और दूसरी ट्रेन जो आती है वो स्पीड से जाती है। एक ही डिपार्टमेंट में कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। 300 मीटर के ऊपर वहां पे गेट है, वहां पे आपके गार्ड बैठे हुए हैं, बताइए ना, पुलिस कहाँ थी? ये जो मसला है, आपने सिर्फ 4 घंटे में से वो वहां से पहुंचे यहाँ पे कि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे इस जगह से, और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को क्लीन चिट देना चाहते थे, और वो देके चले गए मंत्री साहब। आप क्या बात करते हो? कर दिया है और किसी ने बेबस नहीं किया। आपके पास एक ही बात है, बेबस कर दिया। बेबस आप फैक्ट पे बात करें हमारे प्रयास कर रही है। आपकी एक ट्रेन है, उसको इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ है, वो स्लो निकलती है, और दूसरी ट्रेन है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसमें किसी का कोई फेलियर नहीं है। हॉर्न ट्रेन बजाती नहीं है, लाइट ट्रेन की नहीं है, उसमें किसी का कोई फेलियर नहीं है। पॉलिटिक्स दिख रही है, ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर खुराना बताइए, आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और आपका मकसद सिर्फ एक है। बताइए 17 घंटे मुख्यमंत्री को आने में क्यों लगे? 17 घंटे क्यों लगे? 17 घंटे लगे मुख्यमंत्री को आने में, क्योंकि मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे थे, वहां से आए, आने के बाद उन्होंने सारा सिस्टम वहां पे अरेंज किया। हमारे वहां पे कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके थे, हमारे कमिश्नर्स पहुंच चुके थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच चुकी थी। जब कोई हालात ऐसे बनते हैं, हादसे होते हैं, पहले उनको मैनेज किया जाता है। अगर वो वहां चले जाते तो सिक्योरिटी का इशू हो जाता वहां पे जाके, और उस सिक्योरिटी के वजह से फिर आपने कहना था कि जब मुख्यमंत्री को मालूम था कि वहां पे ट्रेजेडी हुई है तो उनको वहां पहुंचना नहीं चाहिए था, क्योंकि सारा प्रशासन उनकी तरफ लग गया, और जो बेचारे सड़क पे पड़े हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो घायल हो गए थे, जो जख्मी हो गए थे, उनको संभाला नहीं, और वो सारे सिक्योरिटी में चले गए। सीएम की सिक्योरिटी होती है। पहली फ्लाइट थी, आ सकते थे मुख्यमंत्री, वो रेल मंत्री के 5 बजे पहली फ्लाइट थी, उससे पहले सारी रात उन्होंने बैठ के वहां से मॉनिटर किया है, और उनको मालूम था किस टाइम पहुंचना है। सुबह तक रिलीफ का काम चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, 10:30-11 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। आपको तो सिर्फ एक चीज चाहिए, आपने राजनीति करनी है साहब, आप राजनीति कीजिए। आपके लोगों ने, आपके पंजाब लोगों के लिए आपके सीने में दर्द नहीं है, और इसीलिए आपको निकाल के पंजाब के लोगों ने बाहर भेज दिया है। आपके पास 14 सीटें आई हैं। तरुण चुग जी 61 लोग मर गए। आपने अबुल खुराना जी सुन लीजिए, तरुण चुग जी जाना चाह रहे हैं कातिलों को, राहुल गांधी के इशारों पर। ठीक है भाई, बात पूरी हो गई आप लोगों की। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि आखिर जिम्मेदारी तय होने में इतनी देरी आखिर क्यों लग रही है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो दो रुख में हम बात कर रहे हैं भयानक अमृतसर हादसे की, जिस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, कसूरवार को सामने लाया जाना चाहिए था, उसके बजाय इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। दो खास पैनलिस्ट, दो खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं जो अपना अपना रुख हमारे सामने रख रहे हैं। तरुण चुग जी, मेरा सवाल आपसे है। तरुण जी, तरुण चुग जी, मेरा सवाल आपसे है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए, बहुत जख्मी हैं, और बहुत बड़ा भयानक यह हादसा था। तरुण चुग जी, क्या लगता है कि बीजेपी को इस मौके पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए था? बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसा है, बिल्कुल नहीं निभाई साहब। ऐसा है कि बिल्कुल गलत है। बीजेपी ने पूरी जिम्मेवारी निभाई। हम लोग रात को ही जब घटना हुई 8 बजे वहां पहुंच गए थे, पूरे लोगों को लेकर, ब्लड की लिस्टें लेकर हॉस्पिटलों में बैठ गए थे, और केंद्र की ओर से श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी खुद वॉच कर रहे थे। उन्होंने उसी समय रेल राज्य मंत्री जी को भेजा। अरुण जेटली, अरे मेरे पास 100 फोटो है भैया, किसी चैनल वाले को पूछोगे, मैं वहां रेल पटरी पे था। आप कहां थे? मैं तो वहीं रहता हूं खुराना साहब। आपको क्या पता ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? हम तो पूरे 15 मिनट में, घटना के 15 मिनट में वहां पर काम पे लग गए थे, और सारी रात रेल राज्य मंत्री वहां बैठे रहे। सारी रात अरुण जेटली जी के फोन लोगों को उठाने के लिए आते रहे, और पर आप लोग कहीं नहीं दिखे। कोई मंत्री आया आपका?
सुबह आप कैसे 17 घंटे बीतने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पहुंचे। वो पहुंच सकते थे क्योंकि अरे मैं वहीं था भैया, आप तो थे नहीं। आप कहां थे? मैं वहीं था, मैं वहीं था भैया, मैं मौके पे था। आप तो थे नहीं, मैं मौके पे था। 17 घंटे आप विजुअल कह रहे हो, विजुअल कह रहे हो। मैं 100 फोटो दिखा सकता हूं, 100 फोटो वीडियोस दिखा सकता हूं, हर चैनल की फोटो दिखा सकता हूं, लेकिन झूठ मत बोलिए। 17 घंटे मुख्यमंत्री इसलिए नहीं पहुंचे कि राहुल गांधी ने ऑर्डर किया था कि कातिल नवजोत कौर सिद्धू को बचा दो। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितना भयानक हादसा, जितना दर्दनाक हादसा, जितना बड़ा हादसा है, इसमें जिम्मेदारी जल्द से जल्द तय होनी चाहिए। की बात पूछिए, 48 घंटे बीत चुके हैं। जी जी जी, नहीं खुराना जी से एक भी गिरफ्तारी हुई है? 48 घंटे बीत गए, 60 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, एक भी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? पूछिए इनसे साहब, ये मुद्दे पे आए, FIR कट चुकी है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछिए कि मुख्यमंत्री क्या अभी पंजाब में है? इंक्वायरी। अरे एक भी गिरफ्तारी हुई है? 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, एक भी गिरफ्तारी हुई है? बताइए साहब, पहले आप लॉ पढ़ के आए, पहले आप लॉ पढ़ के आए। FIR कट चुकी है, एक भी बंदा गिरफ्तार हो रही है, इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया गया है, जो इंक्वायरी कमीशन में आएगा। आप मुद्दे पे आए, पढ़ाइए भाई साहब, की जो जिम्मेदारी है उस पे बात करें हमारे साथ। 61 लोगों की हत्या हो गई, एक गिरफ्तारी हुई है क्या? दूसरी बात बताइए, मुख्यमंत्री जी क्या अभी पंजाब में है? ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद भी वो विदेश टूर चले गए हैं। मुख्यमंत्री जी पंजाब में है कि विदेश टूर चले गए हैं? जनता को बता तो दो कि वो इजराइल चले गए हैं, टर्की घूमने चले गए हैं, कि अभी जनता के दुख और दर्द में साथ है। पंजाब प्रदेश के प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रोग्राम बने हुए थे, इजराइल उन्होंने जाना था, वहां पे उनकी मीटिंग है फॉरेन डिग्नेटरी से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल से, वहां उन्होंने जाना है, इजराइल प्रोग्राम के लिए कैंसिल कर दिया था। मुख्यमंत्री दोबारा चले गए? मंत्री वहीं बैठे हुए हैं, बताए ना, इसका मतलब मुख्यमंत्री सैर सपाटे में चले गए हैं ना, मुख्यमंत्री सैर सपाटे में चले गए, लोगों के घरों की मांगे उजड़ गई, घर के दीपक बुझ गए, लोग मारे गए, 150 लोग घायल हैं, पंजाब का सबसे बड़ा रेल हादसा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आइए और जो बात है वो कीजिए। बात ये है कि रेलवे को जो मृतक मुद्दा बताइए ना, मुख्यमंत्री पंजाब में है क्या? उनके परिवारों को नौकरी दीजिए। मैं आपसे बेनती करना चाहता हूं कि अगर आप कोई भला काम कर सकते हैं तो जिनके खाने ब्रेड वाले जो थे, कमाई करने वाले थे, वो नहीं बचे हैं, उनके लिए नौकरी की उपलब्धता कराए और उनको नौकरी दिलवाए। और ये रेलवे मिनिस्ट्री के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी लोगों की हत्याओं के बाद 48 घंटे में नौकरियां खाली पड़ी हैं, आपने गिरफ्तारी नहीं की है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी आपने जो FIR रजिस्टर्ड की है, जो गरीब है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनके परिवारों को 48 घंटे बीतने के बाद भी पूरी पंजाब की सरकार उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आए राहुल गांधी के दबाव के कारण जो कातिल नवजोत कौर सिद्धू को बचाने में लगी, आप पूरी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है तरुण चुग जी, जगपाल सिंह अबुल खुराना जी, जाहिर सी बात है कि इतने बड़े हादसे पर जिस तरह से सियासत हो रही है, इस पर एक तरह से अफसोस होता है। और उससे भी ज्यादा हैरत और अफसोस इस बात पर कि 48 घंटे हो गए, इतना बड़ा हादसा, लेकिन इस पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई। जिम्मेदारी जल्द से जल्द तय होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चुग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना रुख रखने के लिए। इसके अलावा जगपाल सिंह अबुल खुराना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना रुख रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा है और इस हादसे पर जो सियासत हो रही है यह बहुत अफसोसनाक है। और इससे भी अफसोसनाक और हैरत की बात यह है कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग जख्मी हुए इस भयानक हादसे में, लेकिन कोई कसूरवार नहीं है, कोई जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हुई है। यह जाहिर सी बात है कि इस तरह के हादसे और इस तरह के हादसों पर अफसोस होता है। किसे खबर थी कि यह वाकया भी होना था, कि खेल खेल में एक हादसा भी होना था। दो रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।